समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। मैं संध्या जैन आपके समक्ष एक स्टोरी लेके आई हूँ। तो चलिए, एक बार एक बेटी अपने पापा से अपने दुखों को बताते हुए कह रही थी कि उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा संघर्षों से भरा हुआ है। वो हर समय अपने जीवन में आने वाले संघर्षों से थक चुकी है। वो अपने पापा से मन का हाल कह रही थी कि जैसे जैसे ही मैं अपने जीवन में एक संघर्ष का सामना करती हूँ तो मेरे जीवन में दूसरा संघर्ष आ ही जाता है। उसके पिता पेशे से ड्राइवर थे। वो अपनी बेटी को ज़्यादा पढ़ा नहीं सके और उसकी बेटी पढ़ना चाहती थी। पापा ने बेटी की सारी बातें बड़े ही शांति से सुनी। फिर उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हें गहने पसंद हैं? बेटी ने कहा, क्या पापा, गहने तो सभी को पसंद होता है। तो तुम्हें ये पता है, जब सोने को गहने का सुंदर आकार देना होता है तब उसको कितने ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उसे तपती आँख में जला के पिघला के उसे एक सुंदर गहने का आकार दिया जाता है। तो हर इंसान को अगर अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाना होता है तो उसे संघर्षों के आग में जलना होता है। तो तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाना है तो अपने आप को संघर्ष के आग में झोंकना ही पड़ेगा, उसका सामना करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं समय बुरा रुकता नहीं, बस निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो। बेटी अपने पापा की ये बात सुनकर सोचने लगी और उसने फैसला किया कि वो अब पढ़ाई करेगी। शादी के पहले जो उसका सपना था IAS ऑफिसर बनने का, उसे वो पूरा करेगी। बेटी अपने पापा की बात सुनकर घर लौट आई और उसने दूसरे दिन फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने गई तब सास ससुर ताने मारने लगे। पति ने बोला पर वह चुपचाप सुनकर बस अपना काम करने लगी। घर का काम, सास ससुर की सेवा, पति और बच्चों का काम सब होने के बाद जब उसे आराम का टाइम मिलता तब वह अपने IAS की तैयारी करने लग जाती। देखते ही देखते दिन निकल गया। वो दिन रात कड़ी मेहनत करती गई। अंत में वो दिन आ ही गया जब परीक्षा देने जाना था। परीक्षा के दिन भी उसे मानो 17 काम थे। वो फटाफट सब पूरा करके दौड़ी दौड़ी परीक्षा देने निकली। न अच्छी साड़ी का ख्याल, न बालों को संवारना। दौड़ती दौड़ती पहुंची वो परीक्षा हॉल। सब देखने लगे उसे, पर उसे जैसे किसी से कोई मतलब नहीं। बस मतलब था तो उसे अपने संघर्ष से। परीक्षा हुई, घर लौटी। घर लौटते समय मन में ख्याल आया कि अगर परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुई तो सब ताना मारेंगे। बच्चों की प्रेरणा बनने की जगह आंखें झुक जाएगी। ये सब सोचते सोचते घर आई, पर उसको खुद पर विश्वास था। वह घर आई और वापस अपने काम में लग गई। देखते देखते दिन निकलते गए और आखिर वो दिन आ ही गया और वो IAS की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। जैसे ही परिणाम आया, उत्तीर्ण हो गई
आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तब उसे उसके पापा की बात याद आई और वो अपने पापा को बोली, पापा, मैं आग में तप के निखर के आई। पापा, मैं आग में तप के निखर के आई। आज मेरे जीवन का संघर्ष खत्म हुआ। पापा के आंखों में आंसू, बेटी के आंखों में आंसू। बेटी पापा को कहती, समय कभी नहीं रुकता पापा। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। पापा को याद आया कि ये जो शब्द बेटी कह रही है, ये एक दिन वो अपने बेटी से कहती है और उसी बात को वो मन में, दिल में उतार लेती है और उसी के प्रेरणा से वो ये संघर्ष, अपने IAS की एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कर लेती है और अपने ज़िंदगी के संघर्ष को ख़त्म करती है। अगर आपको मेरा ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।